हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है सेबी की। तो उनका ऐसा कहना है कि कुछ अभी भी ऑफशोर अकाउंट्स है जो कि अडानी के शेयर्स को होल्ड करते हैं और उनके बारे में कंप्लीट डिस्क्लोजर नहीं आया है। हिंडनबर्ग के टाइम पे जब अडानी को एक्सपोज किया गया था उनके हिसाब से, तो कहा गया था कि भाई कुछ ऐसे बाहर के अकाउंट्स है, ऐसी ऐसी कंपनीज बनाई गई है जहां पर अडानी की खुद की होल्डिंग है, मतलब उनकी फैमिली की पूरी पूरी होल्डिंग है। सेबी का नॉर्म ये है कि अगर आप आईपीओ लिस्ट करते हो तो आपको 25% मार्केट में डिल्यूट करना पड़ेगा। अब एग्जांपल के लिए अगर आप मान लो 15% होल्ड कर देते हो और 75% तो कंपनी का ही है, साथ में 15% और होल्ड कर लिया मैंने अपने दोस्त यार भाई बहन सबसे, तो क्या हुआ 90% मेरे पास आ गया, 10% ही मार्केट में है। अगर 10% मार्केट के अंदर होगा तो कुछ लोग बेचना चाहेंगे, कुछ लोग नहीं बेचना चाहेंगे, जिसके चक्कर में मार्केट का फ्लोट कम हो जाएगा। फ्लोट का मतलब सिर्फ 2-3% ही होंगे लोग जो एक्चुअली शेयर्स को बेचना चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी कंट्रोल की जा सकती है। मैं कहूंगा गलत तरीके से शेयर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यही कहना था कि अडानी के शेयर्स में मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है, वहां पर ऑफशोर अकाउंट्स है। सेबी भी इस चीज को कह रहा है कि भाई आप बता दो वरना आप पे पेनल्टी लगा देंगे। अभी दो अकाउंट्स के बारे में बात करी जा रही है, बट सेबी के हिसाब से और भी कुछ अकाउंट्स हैं जिनके भी होल्डिंग क्लियर नहीं हुई है। बाकी अगर हम पीवीआर आइनॉक्स की बात करके चले तो वो प्लान कर रहे हैं बजट सिनेमा का, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आएंगे और वहां पर टैप इन किया जाएगा। मुझे याद है मैंने डिशुम सिनेमा के फाउंडर के साथ में वीडियो करी थी, वहां पर बात करी गई थी टीयर 2 टीयर 3 जनता के लिए ये सिनेमा हॉल है ही नहीं। स्टार्टिंग में जब सिनेमा बनाया गया था वो था ही मासेस के लिए। उसके बाद में पीवीआर आ गए, सब बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, उसको क्लास बनाने लग गए। जैसे कि भाई अब आपको इतने रुपए के पॉपकॉर्न मिलेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो डिशम सिनेमा के फाउंडर ने यही वाली बात समझाई थी किस तरीके से सारी चीजें काम करती है। अगर आप मूवी का बिजनेस समझना चाहते हो ना तो वो वाली वीडियो देखना, आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कैसे मूवी का बिजनेस काम करता है। बाकी कंपनीज का ऐसा कहना है कि एसी और कोल्ड ड्रिंक की सेल कम दिखाई दे रही है, इस चक्कर में प्रोडक्शन को भी कम किया जा रहा है। नॉर्थ इंडिया के अंदर मेजरली मैं बात करके चलूं तो भाई मौसम सही चल रहा है। अभी मैं गोवा में हूँ, गोवा में भी बारिश हो रही है इस टाइम पे, खतरनाक तरीके की बारिश हो रही है। तो जितनी गर्मी एक्सपेक्टेड थी उतनी गर्मी देखने को नहीं मिली, इस चक्कर से कोल्ड ड्रिंक ज्यादा नहीं बिकी, साथ में आपको एसी कम बिकते हुए दिखाई दी। ऑल दो कई कई रीजन में बिके हैं, बट कई कई रीजन में कम बिके, इस चक्कर में ओवरऑल नेगेटिव ही रही है। तो पिछले कुछ टाइम से हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है। कभी ग्लोबल टेंशन आ जाती है, कभी ट्रेड वॉर आ जाती है, कभी इंडिया पाकिस्तान सीन आ जाता है, फिर अभी मौसम चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग चीजों के अंदर चेंज आ रहा है और सबसे बड़ा चेंज तो मैं कहूंगा एआई। एआई एक बिजनेस को डिसरप्ट करती हुई चीज दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस के ऊपर, बहुत सारी लोगों की करियर लाइफलाइन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो आप में से कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई इतने सारे टूल्स है, कौन से टूल सीखे, क्या करे क्या ना करे, कैसे सीखे सारी चीजों को। तो यहाँ पे मैं आपको आउटस्किल के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि हमारी इस वीडियो के पार्टनर है। वो इस वीकेंड लाइव वर्कशॉप करा रहे हैं 2 दिन की, जिसका एक्चुअल प्राइस है 10,000 रुपए, और वो कंप्लीटली फ्री करा रहे हैं हमारी ऑडियंस के लिए। मतलब 16 घंटे का प्रोग्राम होने वाला है, सुबह 11 बजे से शाम को 7 बजे तक, लगातार 2 दिन, और आपको 20 से ज्यादा एआई टूल सीखने को मिल जाएंगे। कैसे बेटर प्रॉम्प्टिंग की जा सकती है, कैसे डेटा को बेटर तरीके से एनालाइज किया जा सकता है, कैसे आप एक्सेल और एआई का यूज करके बेटर प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, कैसे आप एआई की मदद से अपने खुद के टूल्स और एप्लीकेशन बना सकते हैं। और मैं जितनी बात कर रहा हूं बिना कोडिंग एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूं। तो मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा हूं ना कि ये जो साल होने वाला है ये एजेंट्स का होने वाला है। इस वर्कशॉप के अंदर आपको एजेंट्स बनाने सिखाएंगे खुद के, और साथ में किस तरीके से बेटर फोटोज बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं यूजिंग एआई। तो चाहे आप टेक से हो, सेल से हो, बिजनेस से हो, एचआर से हो, ऑपरेशन से हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हो, तो अगर ऑटोमेशन का पाथ जानना चाहते हो यूजिंग एआई, किस तरीके से आप अपने आप को लेवल अप कर सकते हो वो भी फ्री के अंदर, तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, जाके इनका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि कई बार लाइव वर्कशॉप्स के अंदर ना अपडेट्स लेने में लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। साथ में इनकी फ्राइडे को शाम को 7 बजे इंट्रोडक्शन कॉल होने वाली है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाके आप रजिस्टर करो। मेरे कुछ टीम मेंबर्स भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करेंगे।
तो चलो न्यूज पे वापसी आते हैं। अगर हम रसना की बात करके चले तो वो जंपिन को एक्वायर कर रहे हैं 350 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर। ये जंपिन मुझे याद है फ्रूटी का ऑल्टरनेटिव हुआ करता था जब मैं छोटा हुआ करता था, उस टाइम पे बहुत कॉम्पिटिटिव ब्रांड हुआ करते थे। बट आज मैं जंपिन ज्यादा नहीं देखता, आपके वहां पे मिलता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी रसना भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है ड्रिंक्स की कैटेगरी के अंदर। कुछ टाइम पहले उन्होंने बात करी थी कि हम भी पैकेज ड्रिंक निकालेंगे, अब उन्होंने जंपिंग को खरीद लिया है। डायरेक्टली जंपिंग नहीं बेचेंगे, वही जो माजा का ऑल्टरनेटिव होता है वैसे नहीं बेचा जाएगा। कहा जा रहा है उसके अंदर विटामिन डाले जाएंगे, शुगर को कम किया जाएगा और फिर उसको रीलॉन्च किया जाएगा। 50% कम शुगर होगी उसके अंदर। कंपनी का टारगेट है 1000 करोड़ का मार्केट शेयर कैप्चर करना है नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की मार्केट के अंदर, और 12% CAGR से ग्रो करके 2033 तक ये 1.22 लाख करोड़ के ऊपर ले जाएगी अपनी सेल को। ठीक है भाई, होप्स तो अच्छे हैं। बाकी Xiaomi की बात करके चले तो Xiaomi इंडिया का रेवेन्यू 45% घटता हुआ दिखाई दिया है Q1 के अंदर। यहाँ पे हम ईयर ऑन ईयर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही है। पहली चीज, जो रिटेलर्स है उनका कहना है कि Xiaomi अब उतना मार्जिन वगैरह नहीं देता है, खर्चे वर्चे नहीं निकल पाते। जो Vivo है, Oppo है, वो ज्यादा अच्छे मार्जिन दे रहा है, इसके चक्कर में ऑफलाइन पे वो ज्यादा निकल रहा है। हमने रिसेंटली बात करी थी कि भाई अब लोग ना फोन सस्ते वाले ज्यादा प्रेफर नहीं कर रहे, मिड रेंज भी 16-17 हजार वाले लेना पसंद कर रहे हैं। तो Xiaomi ने भी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। जहां वो बहुत सस्ते फोन दिया करता था, अब वो थोड़ा प्रीमियमाइजेशन की तरफ आ रहा है, फ्लैगशिप फोन्स भी निकाल रहा है। बाकी वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूं। तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि 8 से 10 क्वार्टर लग सकते हैं ये प्रीमियमाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी को अगर साथ लेके चलते हैं तो। बाकी बजाज की बात करके चले तो उनका जो KTM ब्रांड है उसने $632 मिलियन का लोन रेज किया है। बजाज ऑटो KTM का को ओनर है। अभी 2024 के एंड के अंदर ही खबरें निकल के आ रही थी कि KTM AG इंसॉल्वेंट हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा डेट आ गया है। अब शायद उसको बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी ब्लैक रॉक की बात करके चले तो वो बीरा 91 के अंदर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीरा 91 की जो वैल्यू थी वो थोड़ी कम होती हुई दिखाई दी है। रिसेंटली नेम चेंज किया था उन्होंने, नेम चेंज के बाद में थोड़ा सा जो वर्ड ऑफ माउथ था वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग बहुत अच्छी है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं कर पा रहा बहुत टाइम से, स्टार्टिंग से ही। बाकी नजारा की बात करके चले तो उन्होंने कर्व गेम्स को एक्वायर किया है 247 करोड़ के अंदर। 100% ओनरशिप ली गई है। ये यूके बेस्ड PC और कंसोल गेम वाले हैं। $29 मिलियन के अंदर ये बिके हैं। एबिटा 120 करोड़ के आसपास है और इनके पास में बहुत सारे IPs है। नजारा ने $100 मिलियन अलग से रखे हुए एक्विजिशंस के लिए, जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसके लिए। बाकी ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो फंड रेज कर रहे हैं। IPO के बाद पहली बार नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज किया जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ भाई, मतलब मेरे हिसाब से ओला का हाल बुरा चल रहा है। कोई कुछ भी बोले, कहीं ना कहीं कंपनी के कल्चर्स की रिपोर्ट बाहर निकल के आ ही रही है। अगर हम यूलर मोटर की बात करके चले तो $75 मिलियन उन्होंने सीरीज डी राउंड के अंदर रेस करे हैं। इस राउंड को हीरो मोटोकॉर्प लीड कर रहा था। 2018 के अंदर ये कंपनी शुरू हुई और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा हीरो मोटोकॉर्प ने बहुत सपोर्ट किया है इनको। 2024 के अंदर जो इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू था 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 190 करोड़ के आसपास गया, जो कि पहले 62 करोड़ हुआ करता था। बट कंपनी ने 227 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अगर हम ग्रो एक्स की बात करके चले तो वो 17x रिटर्न देखेंगे अपने पिक्सल के पार्शियल एग्जिट से। पिक्सल जो कि स्पेस टेक स्टार्टअप है, वो अपना पहला लिक्विडिटी इवेंट कर रही है पैसा रेस करके, और वहां पे अर्ली इन्वेस्टर्स को पैसा देखने को मिल रहा है। 2019 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी और ये इमेजिंग सैटेलाइट्स भेज रहे हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए। अभी तक $95 मिलियन ये रेस कर चुके हैं 9 राउंड्स के अंदर, और अब फिर लिक्विडिटी इवेंट दिखाई दे रहा है तो लोगों को एग्जिट मिल रहा है। अभी रिसेंटली उन्हें देखा था पीक एक्सवी ने भी क्वार्टर से अच्छा खासा एग्जिट लिया था 11 टाइम्स के आसपास का। अगर हम एलिवेशन कैपिटल की बात करके चले तो उन्होंने जिंको के अपने स्टेक्स बेचे हैं 25x रिटर्न के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं इंस्टीट्यूशनल वगैरह वो एग्जिट कर रही है ना। ये आपने ट्रेंड नोटिस किया है नहीं किया, मैंने तो करा है। वो कोशिश कर रहे हैं, IPO लिस्टेड है, निकालो, कहीं से भी निकालने की कोशिश हो रही है ना, निकालो। बाकी अगर आप UPI यूज करते हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, नई UPI स्कीम के चक्कर में आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है 2 से 3% तक मिल सकता है अगर क्रेडिट कार्ड से UPI करोगे। बट भाई ये एक बढ़िया चीज देखने को मिल रही है। मुझे याद है जब UPI पे सबके सब लेके आए थे तो बहुत कैशबैक मिला करता था।
अब तो सिर्फ कूपन मिलते हैं जो कि एक्चुअली एफिलिएट वाले होते हैं। जिनको नहीं पता बता देता हूँ कहानी क्या होती है। आपके पास तो आपने किसी को पेमेंट करी, आपके पास कूपन कोड आया कि भाई आपको 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ये यहाँ से ऑर्डर करने में। आपको लगा आपने 100 रुपए का डिस्काउंट ले लिया, पर एक्चुअली अगर आप वो कूपन कोड यूज करते हो तो कंपनी को शायद 50 रुपए 100 रुपए आपसे मिल जाते हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो दूसरी कंपनी को सेल ला के दी है। तो ये एक तरह का एफिलिएट मार्केटिंग का मॉडल होता है, जहां पर जो कंपनी पैसा नहीं कमा करती थी वो कंपनियां पैसा कमा रही है इस इनडायरेक्ट मेथड से। बाकी बांग्लादेश के अंदर स्टारलिंक लॉन्च हो गया है, $35 पर मंथ के रेट के ऊपर लाया गया है। ये मेरे हिसाब से भाई बहुत ही अच्छा रेट है। इंडिया के अंदर क्या इसके आसपास रेट आएगा, ये एक सवाल है। अगर आएगा तो बहुत सारे लोग यूज करेंगे, अगर स्पीड प्लान सबको सही होता है तो। बाकी एप्पल का जो सप्लायर है हॉर्न हाई करके वो $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया के अंदर, ताकि आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके। पिछले कुछ टाइम से हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं आईफोन वाले चाह रहे इंडिया के अंदर ही आईफोन बनाया जाए और इंडिया से बाहर बेचा जाए। बाकी कंपनीज भी आके काम कर रही है। पहले फॉक्सकॉन आया, फिर टाटा को देखा हमने, फिर अब ये भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत खबरें आ रही है कि इंडिया के अंदर आईफोन बनाने ही बनाने हैं। बाकी यूएस बैंक्स की बात करके चले तो उन्होंने 2024 के अंदर $482 बिलियन का अनरियलाइज्ड लॉसेस एक्सपीरियंस करे हैं। ये 32.5% इंक्रीज है अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके चलूं तो। और माना जा रहा है ट्रेजरी यील्ड के चक्कर में सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बचा पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी अगर मैं बिटकॉइन की बात करके चलूं तो उसकी मार्केट कैप $2 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गई है। अब एक बार पूरी दुनिया की लिस्टेड एसेट्स को देखो, सबसे ऊपर गोल्ड दिखाई देता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर एनवीडिया, फिर एप्पल, अमेजॉन, फिर बिटकॉइन। बिटकॉइन अल्फाबेट गूगल से भी आगे निकल गया है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो लाल दिखाई दी है, और ये एक अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है, यूएस और चाइना की टेंशंस जो थी वो ईज आउट होती हुई दिखाई दे रही है। जो लग रहा था यूएस का सारा बिजनेस जो चाइना से आता था वो इंडिया की तरफ ट्रांसफर हो सकता है, अब शायद वो नहीं लग रहा है उतना ज्यादा। उस चक्कर में जो गेन्स आए थे अब वो लूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस तो सही है ही नहीं, तो इसके चक्कर में थोड़े इन्वेस्टर कॉशियस ही रहते हैं। बाकी इसी के साथ में आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। और अपन जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।